जो है उसमें अभी देखिए वैद्युत विभव और विभवांतर वो आपने देखा। यहाँ देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, क्या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ देखिए एक आवेश लिया बिंदुओं पर और यहाँ एक अनंत मान लिया इसके बाद, इसके बीच में जो है पॉइंट ले लिया ए बी सी। ये याद रखिए अनंत के बीच में वैद्युत बल जो है नियत नहीं है। कहने का मतलब ओ से अनंत के बीच में वैद्युत बल क्या है, नियत नहीं है। और इसको जो है परीक्षण आवेश, क्या परीक्षण आवेश क्यों है, क्यू नॉट को ले लेते हैं, ठीक है। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट जो है सपोज दैट मान लिया बिंदु बी पर है, तो उस पर जो है आवेश प्लस क्यू के कारण, अगर क्यू नॉट यहाँ है प्लस क्यू के कारण तो कार्यरत वैद्युत बल है। कूलॉम के नियम अनुसार आप लिख सकते हैं कि पी पर जो है लगने वाला बल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इधर से लग रहा है ओ से पी की तरफ, जो यह लग रहा है वो ओ से पी की तरफ लग रहा है, ठीक दिशा में। और इसी तरह परीक्षण आवेश यदि क्यू नॉट बिंदु ए पर हो, बी पर हो, सी पर हो तो निकालते चले जाएंगे, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R से निकलता जाएगा। तो आवेश क्यू नॉट बिंदु ए पर हो तो उस पर कागज पर या फिर बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, ठीक है। जहाँ के क्या है, परावैद्युतांक है, के जो है के परावैद्युतांक का माध्यम है, क्या के लिख लीजिए, नोट कीजिए वहाँ, के परावैद्युतांक माध्यम है, के परावैद्युतांक माध्यम है, ठीक है। ये जो है परावैद्युतांक माध्यम है। इसी तरह जो है बिंदु P तथा A के बीच परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर माध्य वैद्युत बल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या लिखिए, यदि बिंदु P तथा A अत्यंत निकट है, क्या मान लिया बिंदु तथा ए अधिक नजदीक है, अधिक नजदीक हैं, ठीक। तो स्वाभाविक है यह पी जो है बराबर एफ के होगा, क्या उस समय यह पी जो है या पी बराबर हो जाएगा एफ के, अगर नजदीक है तो एफ पी जो है एफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो उस समय पी तथा ए के बीच परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर जो है माध्य वैद्युत बल कितना होगा, तो पी और ए के बीच और ए के बीच परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर माध्य वैद्युत बल, आवेश क्यू नॉट पर माध्य वैद्युत बल, माध्य वैद्युत बल एफ ए पी, बराबर होगा अंडर रूट इसके एफ ए और एफ पी के, देखिए एफ पी और एफ ए जो एफ ए पी होगा
एफ ए पी होगा वो बराबर होगा अंदर होती एफ पी और एफ ए के। आइए अब इसी को जो है फिगर हटा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिला दीजिए यहाँ भी एफ पी और एफ ए के बीच जो बल लगने वाला होगा एफ ए पी या फिर पी बराबर क्या हो जाएगा एफ पी और या फिर, तो आप लिख सकते हैं क्या एफ ए पी इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखे हैं जो वहां निकाल लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर और फिर आर स्क्वायर। दूसरे में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, क्या R1 स्क्वायर। बात क्लियर हुई? R1 स्क्वायर। अब इसको आप हल करेंगे जब, तो आपको क्या मिलेगा? इसको हल करने पर आपको मिलेगा, देखिए या एपी बराबर जब हल करेंगे मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट डिवाइड बाई R1 क्या डिवाइड बाई R1। ये आपको जो है प्राप्त होगा जो क्यू नॉट के कारण या पेपी पर जो है जो बल लग रहा है वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट R1 स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद जैसे एपी पर मान लीजिए विस्थापन निकालते हैं W8P, अगर W8P बराबर विस्थापन क्या है? विस्थापन जान रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या विस्थापन है, तो ऐसी स्थिति में कैसे निकाल लेंगे? एपी बराबर एपी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट डिवाइड बाई R1 क्या डिवाइड बाई R1 इंटू R1 माइनस R1 माइनस R में से घटा देंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो मालूम होगा तो आप लिख सकते हैं एपी बराबर या एपी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट R1 अब R1 को जो है मैं साफ कर लीजिए तो 1/R माइनस 1/R1 कर दिया जाए, केवल क्यू नॉट उसके साथ ले लेते हैं, इसको बराबर क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/R माइनस 1/R1 1/R। ठीक, ये तो विस्थापन निकाल लिया इस तरह जो है। ठीक है, पुनः यदि परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया जाए तो W10 से PA निकालना हो। इसी तरह W B से A निकालना हो,
क्या बी से ए तक लाने में कार्य, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब इसी तरह सबका निकाल लेंगे हम लोग जो है, ठीक है। और फिर इसी तरह जो है WC डेंसिटी निकालेंगे। विस्थापन निकाल रहे हैं सबका। इसी तरह WC डेंसिटी निकालना हो तो Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब वहाँ हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 था तो 1 बाई R3 हो जाएगा। क्या देखिए 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R3। देखिए इन सभी बिंदुओं का जो है विस्थापन आपने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, अब W इनफाइनाइट टू P बाइबल क्या होगा, W इनफाइनाइट देन P जो बाहर एंगल है ये बराबर किससे होगा, वहां से कार्य अनंत से जो है बिंदु P तक जो कार्य किया जाता है, ठीक, वो जो है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा WA डेल P WA डेल P प्लस किसका है, प्लस WB डेल A प्लस WB डेल A प्लस WC डेंसिटी इसी तरह जितने भी होंगे कार्य को सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। इसी तरह सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेंगे, ये बराबर होगा Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन उभय निश्चित। इसके बाद जो बचता है सबको लिख दिया जाएगा, क्या 1 बाई R माइनस 1 बाई R1 1 बाई R माइनस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R3। इसी तरह प्लस जितने भी होंगे सबको क्या किया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। कहाँ तक, 1 बाई इनफाइनाइट तक जोड़ लिया जाएगा। इनफाइनाइट तक जितने भी होंगे सबको जो है जोड़ लिया जाएगा। और जोड़ने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। बचता क्या है यहाँ, अब देखिए एक तो इनफाइनाइट बच रहा है उधर, और एक इधर जो है R 1 बाई R माइनस 1 बाई इनफाइनाइट माइनस 1 बाई इनफाइनाइट कितने भी होंगे, ठीक। या आप इसको लिख सकते हैं, या 1 बाई 4 बाई के एप्सिलॉन नॉट, या 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट डिवाइड बाई R Q नॉट डिवाइड बाई R। तो ये प्रूव करने के लिए भी आता है, सिर्फ कीजिए दिमाग में, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा से, भाई इसको पुनः एक्सप्लेन करते हैं।
वैद्युत विभव की परिभाषा से वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या लिखेंगे? बिंदु P पर विभव भी बिंदु P पर विभव V किसके बराबर होगा? W इनफाइनाइट टाइम्स P बाय 1। W इनफाइनाइट टाइम्स P ये क्या है? y1 है डिवाइड बाई किसके? Q नॉट के, डिवाइड बाई Q नॉट। या आप उसको लिख सकते हो V इक्वल 1/4 के, या V इक्वल 1/4 के 1/r। क्या? तो आवेश Q है Q/r। थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, बढ़ाने की जरूरत नहीं, अभ्यास कीजिए तो हो जाएगा। तो V इक्वल टू 1/4 के Q/r क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। क्या? समीकरण A। और जो है यदि आवेश Q निर्वात या y में रखा हो तो यदि आवेश Q निर्वात या y में रखा हो तो K का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो K बराबर 1। अगर ऐसा है तो K इक्वल टू 1। अतः इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं? तब लिखेंगे V बराबर 1/4 V इक्वल टू 1/4 K इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या रहेगा? वही रहेगा Q/r। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। इस तरह बच्चों जो है समीकरण 1 और 2 से Q का मान उचित चिन्हों के साथ आप निकाल सकते हैं। ठीक ना हो तो इसके बीच यदि ग्राफ खींचना चाहें तो यहाँ V प्रोपोर्शनल 1/r और E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होगा। यदि इनके बीच जो है ग्राफ आप खींचें तो अगर ये ग्राफ आप खींच रहे हैं, एक तरफ R ले लीजिए और यहाँ ऊपर जो है V या T ले लीजिए। ठीक, और इनके बीच आपको ग्राफ खींचना है। देखिए उचित चिन्हों के साथ जो है इस तरह के ग्राफ आपको प्राप्त होंगे। ये B का होगा और ये जो है E का होगा। ठीक है, प्रारंभ से जो है देखिए ग्राफ में E का मान अधिक तेजी से घटता है। कब? जब R इनफाइनाइट होगा और वैल्यू भी 0 होगा, यानी दूरी R के साथ V तथा E का ग्राफ उपयुक्त चित्र के अनुसार आप दर्शाए जाते हैं। या फिर लिख सकते हैं किसी बिंदु पर धनावेश के कारण उत्पन्न विभव धनात्मक तथा ऋणावेश के कारण उत्पन्न विभव ऋणात्मक होता है। या इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, लिखिए किसी बिंदु पर धनावेश के कारण, किसी बिंदु पर धनावेश का मतलब धनावेश के कारण उत्पन्न विभव धनात्मक, उत्पन्न
विभव धनात्मक और ऋणावेश के कारण उत्पन्न विभव ऋणात्मक होता है। उत्पन्न विभव ऋणात्मक होता है। तो बच्चों जो है ये बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव यहाँ उत्पन्न हुआ, इसका फार्मूला ये लिख करके अभ्यास कर डालिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम जो है किसी निकाय के कारण क्या वैद्युत विभव की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक न्यूमेरिकल हल कराने के बाद वैद्युत विभव की चर्चा करेंगे।